और जब कोई समय आए तो गोंडों को मंदिरों में भी नहीं घुसने देते, ठीक है ना। ये दलित है तो ये शूद्र है तो ये नीच है। तो मेरे भाई हमारी जो संस्कृति है वो अलग है। मामा फुआ टूरा टूरी हंसी मजाक करते हैं कि नहीं करते। एक गीत भी गाए हैं ना, उसी के आधार पे गीत बना है। एक लाइन में बता रहा हूं, मैं याद आ गया इसलिए। मैंने सुना हूं किसी गायक से, जब मामा के टूरा और मामा फुआ के टूरा टूरी एक दूसरे से कहते हैं, तो मामा का जो टूरा होता गोंडी में टूरा बोलते हैं, ठीक है ना, लड़का लड़की को। तो वो मामा का टूरा कहता है मामा की लड़की से, क्या लैले सेवा जोहार वो टूरी, अरे तेहा मामा की बिटिया गा, तेहा मामा की बिटिया। लैले सेवा जोहार वो टूरी, अरे तेहा मामा की बिटिया गा, तेहा मामा की बिटिया। मैं तोरे नगर में आए गए हो बन के बाबा ने बूटिया, मैं तोरे गांव में आए गए हो बन के बाबा ने बूटिया। लैले से बाजोहार वो टूरी, लैले से बाजोहार वो टूरी, अरे तेहा मामा की बिटिया गा, तेहा मामा की बिटिया। मैं तोरे गांव में, मैं तोरे गांव में आए गए हो बन के बाबा ने बोलिया। मैं तोरे गांव में आए गए हो बन के बाबा ने बोलिया, मैं तोरे गांव में आए गए हो बन के बाबा ने बोलिया, मैं तोरे गांव में आए गए हो बन के बाबा ने बोलिया। ऐसे हमारे समाज में मामा के टूरा टूरी मामा फुआ के में हंसी मजाक चलता था, गीत गाते थे, मनोरंजन करते थे, ठीक है। तो हमारे में भाई बहन नहीं लगते, ठीक है ना। तो गुरु विक्रमदेव वही बता रहा है कि बोले राजा, हमको गैर धर्म के गुरुओं से कोई भी पूजा पाठ कभी नहीं कराना चाहिए। और गैर धर्म के गुरु जब हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और वो घर से बाहर ही रहते हैं और हमारे घर के देवी देवता को पूरे लात पांव मार डालते हैं। देखा है आपने? अब होता है कि नहीं होता, पहले की बात बता रहा हूँ। विवेक करना, विचार करना। क्या करते थे लोग, जब हमारे घर में दूसरे धर्म के गुरु आते थे तो हमारे गोंड लोग कुछ क्षेत्र में कांसे की थाली में उनका पैर धुलते थे ना, आज भी धुलते। धुलना है तो हमारे भूमिकाओं के बेगांव के धुलिए। किसके धुलते थे? दूसरे धर्म के गुरु, जो मासिक धर्म को नहीं मानते उनके पैर धुलते थे। रूसी पैर को धुल के, और वो पानी कहाँ करते थे? उनके किधर करते हैं वो पानी, किधर ले जाके फेंकते हैं? घर में छिड़कते हो क्या? छिड़कते हैं ना कुछ लोग, पूरे घर में, कमरा, तुम्हारे रूम जहाँ है, देवी देवता सब में छिड़कते। और वो पानी का ही का है, कहाँ का है? पैर का है कि नहीं है? देखो उसने कितना दिमाग लगाया कि तुम्हारे घर के अंदर भी नहीं घुसा और तुम्हारे पूरे देवी देवताओं को लात मार डाला। हुआ कि नहीं? लात मारने के बराबर भ्रष्ट हुए कि नहीं हुए? अरे पैर धुल रहे थे भाई, पैर धुला हुआ पानी कहीं बाहर, उससे उज्जवल होगा क्या? यहाँ की जो भोली भाली समाज है, SC ST OBC के लोग, ये समझ नहीं पाए, ये अनपढ़ थे उस समय, इनको पढ़ने नहीं देते थे लोग, चीज दिए ना। उसके बाद में फिर जब पूजा होती है तो देखना वो शंख रहता ही कि नहीं रहता? उसको प्रथम अध्याय समाप्तम का रेवा खंडे क्या क्या मुझे पता भी नहीं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक शंख फूंकते हैं, ऐसा रहता है बढ़िया, उसको फूंके उनने और उसी में फिर पानी डालते हैं ना, और शंख को ऐसा हिलाए और वो पानी को लोटा में फिर भरते हैं कि नहीं? ऐसा शंख कितने बार फूंकते हैं? 5-6 बार तो फूंक ही देते होंगे, ठीक है ना। तो जब शंख फूंकेंगे तो थूक जाएगा कि नहीं जाएगा? अंदर जाएगा ना। और वही थूक धुल धुल के वो लोटा में डालेंगे, वो पानी कौन सा हो गया? थूक वाला, लार वाला हो गया कि नहीं? और उसी लोटा में फिर शक्कर डालेंगे
उसी लोटा में दूध दही क्या क्या डालते हैं और पूरा बिल्कुल बना लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कौन सा प्रसाद, चिन्ह मृत, हाँ जो भी बोले। फिर वो ही थूक वाला, जूठा हुआ, घुला हुआ, लार वाला फिर हमारे लोगों को देते। हमारे लोग ऐसा कर देने महाराज जी, ले लिए 2-2 बूंद और फिर ऐसा करके पिए पिए और फिर ऐसा हाथ करे और ऊपर। आप बताइए भ्रष्ट भाई कि नहीं भाई? ऐसा करके आपको भ्रष्ट किया गया है। किसी भी चीज को विवेक करो, तर्क करो, तब उसका प्रयोग करो। अब कभी मत पीना, और पीना है तो तुम जानो, क्योंकि जो जिसका जूठा पीता है ना वो उसी का गुलाम होता है, ठीक है ना। इसलिए वो उन्होंने दिमाग लगा के हमारे लोगों को जूठा खिलाया कि ये जूठे खाएंगे तो हमारी गुलामी करेंगे। ये चीज भी सीखा लेकिन हमसे ही हो, हमारे भूमिकाओं बेगाओं से सीखा है। आप में भी होता होगा, ऐसी बात नहीं है। भले ही राज्य अलग अलग है, कुछ चीजें आज भी हर राज्य की एक जैसी मिलती है। संस्कार थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन तीनों संस्कार एक जैसे चलते हैं गोंडों के। जन्म, विवाह और मरण। कैसे? जब शादी विवाह होती है ना, तो जब दूल्हा दुल्हन की अंतिम में खिचड़ी खिलाया जाता। खिलाते क्या? खिचड़ी बोलते हैं, बुन्ना बोलते होंगे, जो चावल का बनाया जाता है। पहले देवी देवताओं को छिटकते हैं। उस समय जो भूमिका या बेगा होता है, वो दूल्हा की जूठी थोड़ी दुल्हन को खिलाता है। खिलाता क्या? इधर नहीं खिलाते ना, भूल गए। क्योंकि दूल्हा की जूठी दुल्हन को आज भी खिलाया जाता है। क्यों खिलाता है वो? जिससे कि इनकी जोड़ी कभी ना छूटे। ये होता है आज भी अंतिम में। अगर जो दुल्हन अगर खुशी से खा लेती है ना दूल्हा की जूठी ना, तो वो जीवन भर नहीं छोड़ती, उसका साथ ही नहीं छूटता कभी। और जो दुल्हन ने अगर नहीं खाई ना, तो उनका कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी उनकी जोड़ी छूट जाती है। ये होता है। कुछ लोगों को मालूम है क्या? हाथ उठा के बताएंगे। ये वही के भूमिका जी को पता नहीं है, भूल गए क्या? ये बेगा लोग आज भी करते हैं। तो इन लोगों ने यहीं से देखा, हमारे बेगाओं से सीखा उन लोगों ने कि यार ये दुल्हन को जूठी क्यों खिलाते हैं। तो वो भूमिका बेगाओं ने बता दिया, बोले जूठा इसलिए खिलाते हैं कि ये उसकी पत्नी बन रही है, ये कभी उसके जीवन भर इसको छोड़े ना, इसलिए खिलाते हैं बोले। तो इन लोगों ने सोचे कि अपन साले SC ST OBC के लोगों को खिलाते, जिंदगी भर हमको ना छोड़े। तो आज भी ये सब खा रहे हैं, उन्हीं का जूठा वाला पानी पी रहे हैं, तो आज भी उसके साथ छोड़ ही नहीं रहे। कितने कोशिश कर रहे हैं कि छोड़ो छोड़ो, लेकिन जूठे खाए हैं तो काहे को छोड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले ये खाना बंद करो, आप विवेक करो। ये विरोध नहीं है, सत्यता की बात है। जब शंख बार बार फूकेंगे तो थूक और लार जाता ही है। और उसी पानी को धुल धुल के उसी लोटा में डाला जाता है, और फिर उसमें शक्कर मिला देते हैं, दही दूध मिला देते हैं, और हमारे लोगों को पिला देते हैं। हमारे लोग बड़े शौक से पीते हैं, प्रसाद समझ के। ठीक है, उन्होंने ये दिमाग से काम किया है कि ये भी समझ ना पाए और पी लें। अगर ये डायरेक्ट बता दे तो कोई नहीं पिए। आप पियोगे क्या? कौन पिएगा? हाथ उठाना मात्र शक्ति। नहीं पिएंगे कह रहे हैं। अब जान लें तो काय को पिएंगे। अब पिएंगे भी तो एलर्जी। और अगर कोई पिलाए तो थोड़ी याद कर लेना, गुरुजी क्या बता रहे करके, फिर पी नहीं पाओगे आप। ठीक है ना? पहले बात, वहां जाओ मत तो कोई देगा ही नहीं। ठीक है ना? और जाओ तो लो मत। इस प्रकार से मेरे भाई हमारी संस्कृति, हमारे देवी देवताओं को भ्रष्ट किया गया। पहले तो आत्मा से पैर मार दे, ठीक है ना, और फिर हमको जूठी खिला दे। इस प्रकार से गोंडों के शक्तियों को उन्होंने भ्रष्ट किया। तो ये काम हमको नहीं करना है। हमारे ही भूमिकाओं को बुलाओ, हमारी बेगाओं को बुलवाओ। और भूमिका बेगा नहीं मिल रहे हैं तो हमारे बेटी दमाद रिश्तेदारों को बुलवा लो, उन्हीं से होम धूप करवा लो, पूजा हो गई। हमारे में कोई लंबा चौड़ा नहीं, होम धूप रख दिए, पूजा हो गई। ठीक है ना? मंत्री भी नहीं बनते तो कोई बात नहीं, हम सीधे होम धूप वाले, हम सेवा स्वाहा वाले नहीं है। हवन नहीं करते गोंडों में, याद रखना। हवन नहीं चलता है गोंडी धर्म में, धूप होता है, होम होता है। तो इस प्रकार से अब अंतिम में थोड़ी देर हो गई थी, एक गीत और सुना दूं। लेकिन गीत सुनाऊंगा मेरे भाई, नाचोगे तब अच्छा रहता है गीत। कि मैं गीत अकेला गाता रहूं, तुम चुपचाप बैठे तो मतलब ही नहीं रहेगा। तो सभी लोग तैयार है गीत सुनने के लिए? एक बार ताली बजा के बताएंगे जैसे गाऊंगा भाई, मत देखूंगा। सभी लोग हैं। अच्छा, नाचने के लिए कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाना। अब नाचने के लिए कम है तो फिर गीत का मतलब थोड़ी रहेगा। ये गोंडी संस्कृति नहीं है।
गोंडी संस्कृति वो है, वही नाचने वाले, वही सुनने वाले, वही गाने और देखने वाले। पर मैंने बता दिया, जो डरता है ना वो जल्दी मरता है, और जिसको लगी शर्म उसका पीछे हो गया धर्म। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो पहले हमारी मातृशक्तियां ये गीत गाती थी और नाचती थी, लकड़ी के ऐसे बजाने के चिटकोला बोलते थे, चिटकोला ही बोलते ना वही के जी, ऐसा बजाती थी। शादी विवाह जब होता था मड़ में, ऐसा गोल गोल नाचती थी महिलाएं, और ये गीत गाती थी। वो धुन बता रहा हूँ, गीत आप कोई भी भाषा में गा सकते हो, सिर्फ धुन बता रहा हूँ। वो कैसे गाती थी, वो कहती थी, एक बार जयकाला बोलेंगे, बोलिए बुढ़ाल पेनता बूढ़ी दाइला, अरे जान जाओ भैया, अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ नारे, जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ नारे। जय हो। हारमोनियम को ना थोड़ा कम कर दो, गेम भी बढ़ा दो। बेंजू को थोड़ा उठा देना। अरे सोनो भलावी, सोनो मरावी, सोनो भलावी जी, सोनो मरावी जी, सोनो भलावी, सोनो मंडावी। अरे अरे सोनो सोनो जी, हाँ कुंजा में जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे। सोनो जी, हाँ कुंजा में जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ नारे। सेवा जय सेवा, जय सेवा, जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ नारे। जय हो। अरे सुन लो हुई के, सुन लो धुरवे, सुन लो हुई के जी, सुन लो धुरवे जी, सुन
जान जाओ भैया पहचान जाओ ना रे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ ना रे। अरे जान जाओ भैया पहचान जाओ ना रे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ ना रे। जय हो। सुन लो सोरी, सुन लो नेटी जी, सुन लो सोरी जी, सुन लो नेटी सुन लो सोरी। अरे सुनो सुनो जी हमारे काम में जान जाओ भैया में जान जाओ ना रे। अरे सुनो सुनो जी हमारे काम में जान जाओ भैया पहचान जाओ ना रे। अरे जान जाओ भैया पहचान जाओ ना रे। अरे जान जाओ भैया पहचान जाओ ना रे। अरे जान जाओ भैया पहचान जाओ ना रे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ ना रे। अरे जान जाओ भैया पहचान जाओ ना रे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ ना रे। जान जाओ भैया पहचान जाओ ना रे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ ना रे। जान जाओ भैया पहचान जाओ ना रे, जान जाओ भैया पहचान जाओ ना रे, जान जाओ भैया पहचान जाओ ना रे। समझ नहीं आ रहा सा, नहीं तेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें क्लीन का नहीं आ रही है। भलाई वो कम बजे लेकिन साफ है। यहाँ बैठ के देखने की बात, क्या सफाई रहने चाहिए बदले में, वो बोल रहा हूँ। भड़रंग 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 आवाज हो रहा हूँ, भड़ भड़ भड़। बोलिए शंभो गौरानाथ। तो इस प्रकार से हमारे गोंडियन लोग जब शादी विवाह होती थी, मड़मिंग बोलते हैं गोंडी में, ठीक है। उस समय हमारी मातृ शक्तियां भैया लोग बढ़िया गोल गोल बना के नाचते थे। जान जाओ भैया पहचान जाओ रे, गोंडी धर्म अब अपना जान जाओ रे, इस प्रकार से। तो गुरु विक्रमदेव कहने लगे राजा बीरसा है, अब पहले जो भी हुआ तो हुआ, लेकिन अब हमको अपनी धर्म संस्कृति को जानना चाहिए, ठीक है। तो आपसे भी मेरा निवेदन है, पहले जो भी गलती हुई हमसे, जो भी भूल हो गई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब हमको अपने धर्म अपनी भाषा के लिए हमको जागना पड़ेगा। और हमको तितर बितर नहीं होना, हमको एक संगठित एक संघ में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से गुरु विक्रमदेव ने समझाया। तो गुरु विक्रमदेव ने जब समझाया तो राजा बीरसा कहने लगा, बोले गुरुदेव कि गुरुवर महिमा आपो की गुरुवर महिमा आपो की, अरे जग में है बड़ी अपारो, उर सगा जनों की आपने आज कर दीना उद्धार। बोले गुरुदेव आप धन्य हो। बोले क्यों? कि लोगों ने कहा भी है गुरु पारस का पत्थर है और हम लोहा कहलाएं, अगर गुरु का संग करें तो हम भी सोना बन जाएं। बोले गुरु जो होते हैं, बोले वो पारस के पत्थर जैसे होते हैं, अगर पारस के पत्थर से लोहा को अगर टच कर दिया जाए तो वो सोना बन जाता है। इसी प्रकार बताया जा रहा है कि जो गुरु होता है
वो समाज के लिए पारस का पत्थर जैसा होता है। जो समाज अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलती है तो वो समाज भी सोना जैसे कीमती हो जाती है। और आज भी ये देखा जा रहा है, चाहे वो कोई भी समाज हो, जो समाज अपने गुरुओं के बताए मार्ग पर चलती है तो वो समाज आज भी संगठित है कि नहीं है, और उनका विकास भी हो रहा है। मुस्लिम धर्म के लोग अपने गुरुओं के बताए मार्ग पर चलते हैं, इसलिए उसका समाज संगठित है, मजबूत है। ईसाई धर्म के लोग अपने गुरुओं के मार्ग पर चलते हैं ना। हिंदू धर्म के लोग अपने बताए मार्ग पर चलते हैं। तो जो लोग भी अपने गुरुओं के बताए मार्ग पर चलते वो आज भी संगठित है। और जो समाज कहीं वो गुरु की बात, कहीं वो गुरु की बात, 17 गुरु की बात मान के चलती है, वो समाज आज भी तितर बितर। आज गोंडई लोग बटे हैं, हर धर्मों में बटे हैं कि नहीं बटे हैं। गोंड लोग चले गए जय गुरुदेव करके चलता था एक, उसमें गोंड लोग चले गए क्रिश्चियन धर्म में, गोंड लोग चले गए राधा स्वामी में, पता नहीं कौन कौन से धर्म में भटक गए कि नहीं। तो हमको अब भटकने की जरूरत नहीं है, हम कहीं भी भटक गए हो, अब हमको लौट के कहाँ आना है, अपनी गोंडी धर्म संस्कृति में, ठीक है ना, अपनी भाषा अपना ही धर्म। और मैं देख रहा हूं जब से गोंडवाना के गोंडी धर्म गुरु चालू हो गए तो धीरे धीरे ये समाज ना धीरे धीरे एकत्रित हो रही है, तो देखा जा रहा है। मैं 3-4 साल पहले आया था छत्तीसगढ़ ना, तो मैं देखता था बहुत तितर बितर देखता था, ठीक है ना वी के। और आज देख रहा हूं कि जहां भी कार्यक्रम होता है तो 200-250 किलोमीटर से यहाँ लोग आ जाते हैं। मैं बता रहा हूं पहले दिन ये पंडाल भर जाता था, दूसरे तीसरे दिन तो बिल्कुल फुल भरता है, आपने भी देखे होंगे कहीं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे समाज एकत्रित हो रही है। तो मेरा भी विश्वास है आज नहीं तो कल होगा और हर समस्या का हल होगा। अगर हमारे इरादे मजबूत है ना तो बोलते हैं पत्थर में भी जल होगा, ये पक्का है। होके रहेगी एकत्रित समाज और होगा। तो गुरु विक्रमदेव कहने लगे, बोले जो गुरु के बताए मार्ग पर चलता है वो समाज सक्सेस भी होती है और संगठित भी होती है। इसलिए हमको अब अपने गुरुओं के बताए मार्ग पर चलना है। तो यहाँ पर गुरु भी बहुत से हैं, आप लोग इसको पे भी ध्यान रखना, क्योंकि हमारे समाज को तोड़ने के लिए दूसरे धर्म के लोग भी नकली गुरु बना के भेज सकते हैं ना, कि तुम ऐसा करो समाज को जाके, वैसा करो समाज को जाके, हम समझेंगे कि ये तो हमारा गुरु है। और पता चला कि वो गुरु और कहीं से सेटिंग है और तुमको तोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे गुरुओं से भी बच के रहना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, धर्म वो होता है, गुरु वो होता है जो समाज को एकत्रित करे, संगठित करे, वो धर्म है। और जिस काम को करने से अगर समाज के 2, 3, 4 टुकड़ा हो जाए तो वो धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्म है, ठीक है ना। धर्म समाज को जोड़ता है, ठीक है ना, धर्म समाज को तोड़ता नहीं है। तो मैं समाज को जोड़ रहा हूं क्योंकि धर्म ही एक ऐसा साधन है जो समाज को संगठित कर सकता है। बात से दूसरी चीज नहीं है समाज को एकत्रित करने का। कर दोगे नहीं हो सकता। सिर्फ धार्मिक धर्म संस्कृति ही भाषा है जो समाज को एकत्रित कर सकती है। तो वो राजा कहने लगा, वो गुरुदेव कहने लगा, गुरु विक्रम बोले, राजा तुम अपनी सगा समाज सहित गोंडी धर्म संस्कृति पर चलो, गोंडी संस्कृति मार्ग को मानो, इसी में तुम्हारा भला है, इसी से तुम्हारा समाज संगठित होगा। इस प्रकार से समझाया। तो इसके बाद में मैं आपको ले चलूंगा, हम लोग गोंड हैं लेकिन गोंडों की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई, मतलब जीव जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, इस गाथा पर। लेकिन एक गाथा हो नहीं पाएगी और इंटर का समय भी हो जाएगा। तो मैं ये जो गाथा है इंटर के बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी दूसरी बात बता देता हूं, अभी समय नहीं हुआ है।
वो कौन सी बात बता देता हूँ संक्षेप में, क्योंकि कुछ लोग हमारे समाज में कुछ लोग शिवरात्रि तो मानते हैं ना, वो सभी लोग मानते हैं, लेकिन उसका मनाने का तरीका बदल गया। और वो क्यों बदला है? दूसरे धर्म के कारण। गोंडी संस्कृति में जब शिवरात्रि मानते हैं तो क्यों मानते हैं? कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि शिवरात्रि को शंकर जी और पार्वती का विवाह हुआ था, ये भी प्रचार किया जा रहा है, कर रहे हैं ना लोग। बोले शिव